नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आप सबका स्वागत है मेरे पेज ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास का महात्म अध्याय 24 लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करके उसके पश्चात पूजा पाठ करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और ज्येष्ठ मास के महात्म्य सुनने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माह बहुत गर्म होता है। ऐसे में इस माह में जल का दान अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाने और वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान देने का भी अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 24 सत्यवान सावित्री कथा वर्णन की कथा का रसपान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों को चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि शल्य देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया और उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युमत्सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के बेरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह द्युमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महावर्ती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। नारद जी कहने लगे कि उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया। उस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है। वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए उसका नाम चित्रासव भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले, हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीरता में इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान
उसी नरपुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि द्युमत्सेन यथाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत तप क्लेश का सहनशील, मृदु, सुकुमार, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अशोपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई दोष नहीं है। वह दोष है कि वह क्षीण आयु, सत्यवान, आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अशोपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं। तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या फिर अल्प आयु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है। वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अशोपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अशोपति ने भी अपनी कन्या का सब विवाह कार्य संपन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी ज्येष्ठ मास के महात्म्य अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में विष्णु जी की जय बोलिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।